मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं होती है डिबेट। मैंने आपकी बात शालीनता से सुनी, आप मेरी बात को शालीनता से सुनो। बोलने की क्षमता मेरे अंदर आपसे ज्यादा होगी। भाई मेरे में भी है। हाँ तो दोनों बोलते हैं, चलो बोल लेते हैं। सीधी सी बात ये है कि प्रशासन को हर चीज का दोषी ठहरा देना, एक नागरिक होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी मेरी भी बनती है मैडम। मेरी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर जनता की भी जिम्मेदारी है, यहाँ पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, यहाँ पर रेलवे की भी जिम्मेदारी है और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव की भी जिम्मेदारी है। इन चारों की जिम्मेदारी तय करनी जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रशासन पर डाल देना ये गलत है। जनता भी जिम्मेदार है। तमाम वीडियो इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर से लेके यूट्यूब पर आ रही हैं। पता है अभी एक वीडियो देखी मैंने, सुनना, ट्रेन जा रही है, कई सारे लोग उस पर ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग पत्थर मार दे रहे हैं, कई लोग शीशा तोड़ दे रहे हैं। एक तो ऐसी देखी, वो बेवकूफ़ वहाँ से पाइप निकाल कर, जो पानी वाला पाइप होता है जिससे भरा, उससे ट्रेन जा रही है, उसके ऊपर यात्रियों पे पानी फेंक रहा है। और सुनो, प्रशासन को बेचारे को हम हर चीज़ में दोष दे देते हैं। अगर अभी यही प्रशासन लठ बजा देगा तो आप ही जैसे मीडिया वाले यहाँ खड़े होंगे और नैरेटिव चलाया जाएगा कि भक्तों पर लठ बजा दिया। अगर वो जाने से रोक देंगे तो आप लोग कहोगे भक्तों को जाने से रोक दिया, फिर बदनामी। मतलब किसी सूरत में चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का, ऐसे नहीं चलता है। इतने लोगों को बुला क्यों रहे? व्यवस्था चौचक नहीं है। कोई किसी को नहीं बुला रहा है, ये आस्था का पर्व है। आस्था के पर्व में सब लोग अपने अपने आप जा रहे हैं। मेरे घर तो योगी जी ने इन्विटेशन नहीं भेजा है, आपके घर भी आई एम श्योर कि नहीं भेजा होगा। किसी के भेजा है क्या भाई यहाँ पर कि नहीं आप आओ? उन्होंने, और 144 साल वाले पे भी जो लोग प्रश्न करते हैं तो उनको बता दूं, कुंभ होता है 4 साल का, फिर अर्ध कुंभ होता है 6 साल का, पूर्ण कुंभ होता है 12 साल का, और 12 साल वाले जब 12 पूर्ण होते हैं उसको कहा जाता है महाकुंभ, और ये वो महाकुंभ है। ठीक है, इस पे जिन लोगों को भी प्रश्न चिन्ह लगाना, चाहे वो अखिलेश हो ना, आकर मेरे से शास्त्रार्थ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ भी, और ये योगी जी ने नहीं दिया है, ये हमारे देश के बड़े बड़े संतों ने बोला है। 13 अखाड़े हैं हमारे देश में, इतने महामंडलेश्वर हैं हमारे देश में, 4 शंकराचार्य हैं, रामभद्राचार्य जी जैसे ज्ञानी पुरुष हैं जिन्होंने जन्म से अंधे हैं लेकिन रामायण कंठस्थ है उनको। आप उनके ज्ञान पर शक करोगे क्या? वो लोग बोल रहे हैं, और अखिलेश यादव, मुलायम या लालू यादव जैसे लोग आकर बार बार कुंभ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, ये सर्वथा गलत है। बात तो मैं ये कहना चाह रहा था, भाई साहब ने किया कि अमानतुल्लाह खान का नाम लिया। मैं ये मानता हूँ कि एक एमएलए से, प्रशासन से ऊपर एक एमएलए नहीं होता, क्योंकि मैं पुलिस को, अपनी दिल्ली पुलिस को ना अपने नेताओं से ऊपर मानता हूँ। अमानतुल्लाह खान ने अगर ज़रा सी भी पुलिस से बदतमीजी करी तो अरेस्ट क्यों नहीं करा? और भाई ने ये कहा कि वहाँ पे किस किस की गलतियाँ हैं। मैं कह रहा हूँ, देखे जिसकी भी गलतियाँ हैं उस पर कार्रवाई सरकारी तो करेगी ना, हम लोग तो नहीं करेंगे ना। ये करेंगे चाचा, नहीं करेंगे ना ये करेंगे। भाई जिसकी वहाँ गलती थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उस पर कार्रवाई हो, और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होगी, बस खत्म बात। बिल्कुल उन पे कार्यवाही होगी। मैं बता दूं, कुंभ की भगदड़ में भी जो 120 संदिग्ध थे, अरे दोनों बता रहा हूँ यार सर, कुंभ की बात तो सही, मैं दोनों जगह का बता रहा हूँ। कुंभ की मैंने देखा नहीं, कुंभ का मुझे सुना नहीं, मैं नई दिल्ली की बता रहा हूँ, मैंने कुंभ में गया ही नहीं भाई। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताओ मुझे। चीज को ना पूरा बताना पड़ता है, थोड़े में नहीं। जब कुंभ में भी हुआ था ना, तो कई लोग ये प्रश्न उठा रहे थे कि अगर दोषी हैं तो उनको छोड़ा क्यों हुआ है। अभी क्या है, 60 से ज़्यादा लोग संदिग्ध गिरफ्त में आ चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है, कार्यवाही हो रही है। अब दूसरा सुन लेना, दिल्ली के अंदर में भी जो कार्यवाही घटना परसों रात को हुई है, आप रुक जाइए, हफ्ते भर के अंदर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है। अब एक जवाब और देकर मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगा। भाई ने कहा कि अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अमानतुल्लाह खां को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने यहाँ से लेके पंजाब तक छापेमारी करी और वो भाग गया था, भगोड़ा हो गया था, भाग गया था, इस वजह से पकड़ नहीं पाए। और उसके वकीलों ने, क्योंकि तंत्र में बैठे हुए महंगे वकील भी तो हैं ना इनके, वो 25-25 लाख वाले, उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट से जाकर हमारा संविधान जो अधिकार देता है उसके तहत जाकर जमानत लेकर, अग्रिम जमानत लेकर आ गया। अग्रिम जमानत का भाई साहब को पता होगा, उसके तहत उसकी गिरफ्तारी रुकी हुई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अमानतुल्लाह खान जेल जाएगा और 100% जाएगा, और हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे इस बारे में, ये याद रखना, ये भविष्यवाणी है। चले भाई, सही कह रहे होंगे, कुछ तो पढ़ा होगा। एक बात बताओ, वो तो अपने घर पे बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। अमानतुल्लाह पे हमारी बात नहीं हो रही थी, हमारी बात रेलवे हादसे को लेके हो रही थी, और जनता से पूछते हो क्या कहते, क्या नाम होगा?
चंद्रमोहन कश्यप। क्या कहना चाहेंगे सर, जो दिल्ली में अभी रेल हादसा हुआ है, 18 लोगों की मौत हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे शुक्र मनाओ, दिल्ली में जो हादसे हुए हैं ना, ये पहले भी होते रहते थे, लेकिन इससे भी बड़ा हादसा हुआ था जो सरकार ने खुद गोलियां चलवाई थी ठा 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 करके। 10 लाख साधु संतों के ऊपर पार्लियामेंट में 7 नवंबर सन 66 में गोलियां चलवाई थी। ये तो हुआ है पब्लिक की गलती से। पब्लिक की गलती से क्या हुआ? की गलती से, प्रशासन की नहीं? सुनिए, प्रशासन की गलती से और रेलवे की भी इसमें गलती है। गलती कई होगी है, एक आदमी की गलती नहीं है कि सारी जिम्मेदारी तुम सरकार के ऊपर डाल दो। जनता की भी इसमें गलती है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, भीड़ की वजह से पब्लिक की गलती है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रशासन की ये गलती थी कि उन्होंने जो प्लेटफार्म बदल दिया। तीसरी चीज़ क्या है, फिर पब्लिक पे आ जाओ जो भगदड़ मची, वो प्रशासन ने तो नहीं कहा कि आप भागिए, तो पब्लिक जो भागी है अनाप शनाप, उसमें बुढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो भी जिनके भी चोटें लगी हैं या हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी पब्लिक की भी है, समझे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विपक्ष वाले तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और पहले भी लगे हैं, जिम्मेदारी जनता की भी है। क्या नाम होगा आपका? इसरार खान, कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़, उत्तर क्या प्रदेश। कहना चाहेंगे सर, जो भी हादसा हुआ है, रेल हादसा, 18 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर क्या कहना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है, किसकी वजह से ये हादसा हुआ है? जनता, प्रशासन? मैम एक बात बताइए, प्रशासन से मेरा एक छोटा सा सवाल है। चलो ये न्यू दिल्ली में जो हादसा हुआ वो हमने सबने देख लिया क्योंकि वीडियो डल गई, लेकिन क्या हादसे लायक हम काम नहीं कर रहे हैं? आज तुम हमारी ट्रेनों में जाके देखो, जनरल छोड़ो, स्लीपर में जाके देखो, इतनी भीड़ होती है, वो भी आम दिनों में, और एसी कोच तक में पब्लिक हो जाती है। इतनी भीड़ होती है तो प्रशासन का क्या हक नहीं बनता कि उसको भी देखा जाए? भाई तुम अगर नहीं कर पा रहे तो जनरल में उनका इंतज़ाम करो, जहाँ नहीं का जनरल गाड़ी, लोकल गाड़ियाँ चलाओ, जिस हिसाब से भीड़ को कंट्रोल करो। लेकिन तुमसे वो नहीं हो रहा है। स्लीपर में भी आदमी रिजर्वेशन कराने के बाद भी आराम से सफ़र नहीं कर सकता। और अब एक बात और मैं बार बार जब से सुन रहा था कि महाकुंभ मेले में जो हुआ, तो एक बात बताइए, योगी जी तो खुद कह रहे थे कि मैं 100 करोड़ का इंतजाम लेकर चल रहा हूँ, 40 करोड़ के समथिंग पब्लिक होगी, तो और अब कह रहे हैं कि 50 करोड़ पब्लिक ज़्यादा हो गई। तो एक बात बताइए, 100 करोड़ ज़्यादा थे या 50 करोड़ ज़्यादा है? मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी होंगी। 100 करोड़ ज़्यादा है या 50 करोड़ ज़्यादा है? 100 करोड़ ज़्यादा है ना। तो 50 करोड़ को वो कह रहे हैं पब्लिक बहुत हो गई, और कहाँ कह रहे थे हम 100 करोड़ का इंतजाम लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात एक और चीज़ कही जा रही है कि जो वीआईपी तरीके से आता है उससे ज़्यादा भगवान उसको मिलेंगे जो पैदल वहाँ गए। तो भाई ये तो जो वीआईपी तरीके से आ रहे हैं उनके लिए बनता है। योगी जी खुद गए तो अपने वीआईपी रूल से गए, क्या उनको भगवान की ज़रूरत नहीं है? अगर उनको भगवान की ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों हर रैली में, हर पार्टी में कहते हैं कि सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, क्यों फिर आपस में वो लड़ाते हैं? मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखो बीजेपी वाला कोई भी हो, यहाँ कोई भी खड़ा हो, उससे सिर्फ 5 वर्ड निकाल दे वो अपनी बात में से और बात कर दे, 2 मिनट बोल के दिखाए। 5 वर्ड ये हैं, एक तो पाकिस्तान ना करे, दूसरा हिंदू मुसलमान ना करे, और सबसे मेन यो बुनता है ना हिंदू मुसलमान के बाद में वो ये ना करे, धर्म जाति को छोड़ के वो ये ना करे, ऊंच नीच वाली जात ना करे। ये वाले बात भी ऊंच नीच करती है क्या? बिल्कुल करती है ऊंच नीच। जैसे कब किया? अभी मैंने अभी बोला ना, महाकुंभ मेले में वीआईपी और जो नॉर्मल लोग हैं, क्या वो ऊंच नीच नहीं थी? तो फिर क्या था? मतलब एक बात बताइए, कॉटेज बना हुआ है, वीआईपी के लिए वहाँ कॉटेज बना है, और आम आदमी के लिए रेलवे स्टेशन से पैदल जाओ, वहाँ पहुँचे तो इधर से जाओ, वहाँ गए तो इधर से जाओ, 55 किलोमीटर घुमा दिया जा रहा है। भगवान से नहीं आए, वो अपनी श्रद्धा लेके नहीं आए, या गरीब का कोई है ही नहीं। इनके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, और अगर ज़्यादा सवाल कर लो तो वो एक बात कहेंगे। और एक चीज़ देखो, अभी 2012 में जो कुंभ का मेला लगा था, उसमें एक छोटी सी हो गई, महात्मा जी थे, उनके साथ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो जो वहाँ के अध्यक्ष थे आजम खान जी, वो सामने खुल के आए, उन्होंने अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन महाकुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, इतने लोग मारे गए, वहाँ कोई सामने ही नहीं आता कि मैन कौन है। अभी तक कोई निकल के ही नहीं आ रहा है कि भाई कि हमारी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और सबसे मेन बात मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो 70 साल कहते हैं ना कि 70 साल में क्या हुआ। एक सवाल है, जो आपने देखा होगा जब कुंभ में भगदड़ हुई थी, योगी जी का एक वीडियो सामने आया था उसमें वो रो रहे हैं, तो क्या उन्होंने जवाब दिया? नहीं मैम, एक बात बताइए, योगी जी का एक वीडियो आया जिसमें वो रो रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ उन्हीं के कुछ नेताओं की वीडियो सामने आई जो वो कह रहे हैं कि गंगा के पथ पे मरे तो उनको भगवान मिल गए। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो खुद भी वहाँ मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं, तो उनको भी तो दुख मनाना चाहिए। और दूसरी बात, योगी जी रो रहे हैं, रोने से थोड़ी ना उन जो गरीब वहाँ पे मरे थे उनका हिसाब पूरा हो जाएगा। आप रो तो दिए, लेकिन क्या तुम वहाँ पे उनसे मिलने गए? नहीं जा सके। तुम वहाँ गए तो अपने VIP हेलीकॉप्टर से गए। तुम दिल्ली की कुर्सी पाने के लिए महाकुंभ में क्या हो रहा प्रशासन भूल ही गया।